हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करेंगे राइस वाटर के बारे में, जो एक बेहद तेज़ी से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल अभी से शुरू हुआ है। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल ब्यूटी ट्रीटमेंट है। बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ की महिलाएं इसका इस्तेमाल सदियों से करती आ रही हैं। तो ज़रूर आपने सुना होगा कि चाइना और जापान की जो महिलाएं हैं वो अपने बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अक्सर चावल के पानी का इस्तेमाल करती हैं और आपने देखा ही होगा कि उनके बाल बेहद खूबसूरत होते हैं, बहुत सिल्की, बहुत शाइनी और बहुत काले रंग के होते हैं। तो चावल के पानी में ऐसा क्या होता है कि जिससे बालों को इतना फ़ायदा मिले? जी, चावल का पानी अपने आप में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। इसके अलावा इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है और भी जाने क्या क्या तो इतनी सारी चीज़ों से भरपूर चावल का पानी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बेहद गुणकारी है और उनको न सिर्फ लंबा करने में मदद करता है बल्कि उनको जड़ों से मजबूत करता है, उनमें शाइन देता है और स्मूथ बनाता है, डीटैंगल करता है। तो इतने सारे गुण हैं चावल के पानी में। तो अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चावल का पानी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे कि जल्दी ही जब एक बार के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि बाल एकदम नरम, मुलायम और स्मूथ हो गए हैं। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं तो आप चावल के पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बाल न सिर्फ मैनेजेबल हो जाएंगे, उनमें शाइन आ जाएगी और वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर आप लगातार इस्तेमाल करोगे तो आपकी लंबाई भी बढ़ने लग जाएगी। तो ये कंडीशनर का काम भी करता है चावल का पानी। तो अब इसको बनाना तो बेहद ही आसान है और बहुत सारे भारतीय परिवार चावल का पानी उबालते समय उसमें ज़्यादा पानी डालते हैं और वो पानी को फिर निकाल देते हैं। जो स्टार्ची वाटर होता है उसको हम मांड बोलते हैं, उसको वो निकाल देते हैं और चावल ऐसा उबला हुआ खाते हैं ताकि चावल बहुत बार कहते हैं कि चावल खाने से वज़न बढ़ता है। तो जब वो उसका स्टार्च निकल जाता है तो अब वो हल्का भी हो जाता है और पचने में भी सुपाच्य भी हो जाता है। तो अब वो जो मांड है, जो स्टार्च बच गया है, उसको आपको याद है कि हम पहले वो स्टार्च डाल के अपने कॉटन के साड़ियाँ या कॉटन के दुपट्टों को हम अक्सर उस मांड से स्टार्च कर लिया करते थे। लेकिन वो वैसे भी उस मांड में बहुत गुण है और बहुत से जो बीमार लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको वो मांड का पानी दिया जाता है। चावल का जो बचा हुआ, उबालने के बाद जो पानी बच जाता है वो बीमार लोगों को दिया जाता है, थोड़ा सा नमक डाल के। और क्योंकि इसके वो जल्दी से पच भी जाता है और भूख भी, उससे वज़न बढ़ता है और उसमें जो मिनरल्स हैं और जो उसमें पोषक तत्व हैं उससे शरीर को फ़ायदा मिलता है। तो इतने सारे गुण हैं उस चावल के पानी में, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना अपने बालों को सुंदर बनाने में किया जाए। तो अब पानी को बनाना तो बेहद आसान है, बस कुछ खास नहीं करना। आप अगर आपके घर में ऑलरेडी वैसे मांड निकाल के चावल बनाया जाता है तो आपके लिए तो बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर नहीं किया जाता और आपको बनाना है तो 2-3 तरीके हैं चावल के पानी को बनाने के। तो पहला तरीका है कि सिर्फ चावल को अच्छे से 2-3 बार पानी में धो लीजिए ताकि उसमें जो भी केमिकल्स हैं या कुछ भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सब निकल जाए। तो उसको 2-3 बार अच्छे पानी से धो के और उसको जैसे अगर आपने आधी कटोरी चावल लिया है तो उसमें 2 कटोरी पानी डाल के आप उसे भीगने रख दीजिए और फिर कम से कम 2-3 घंटा आप भीगा रहने दीजिए और फिर उस पानी का इस्तेमाल आप अपने बालों के अंदर कर सकते हैं, अपने बालों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप उस पानी को और 2 दिन रहने दीजिए और उस पानी को फर्मेंट कर लीजिए। तो वो फर्मेंटेड वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
और जो तीसरा तरीका है जिसको मैं बता रही हूँ कि मांड की तरह हम इस्तेमाल करते थे पहले भी बॉईल करके, तो चावल को धो के अच्छे से भिगो लीजिए कुछ देर, आधा घंटा, और उसके बाद उसमें आधा कप अगर आपका चावल है तो उसमें कम से कम 2-3 कप आप पानी डाल के उसको उबलने रख दीजिए और धीमी आंच पे उबलने दीजिए। इसमें अब नमक या घी का नहीं डालना है क्योंकि उसका पानी हमें बालों में लगाना है, तो उसको प्लेन ही रहने देना है। तो वो जब उबल जाएगा अच्छे से, चावल भी उबल जाएंगे, उसको कुछ 20-25 मिनट लगेगा, तो वो पानी, उस चावल को हम छान लेंगे और जो पानी बचा हुआ है उसका इस्तेमाल हम अपने बालों में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे ही अपने बालों में उबले हुए चावल के पानी का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बालों को अच्छे से धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं बालों को धोने के लिए, तो बालों को अच्छे से धोने के बाद पानी से, साफ पानी से निकाल लीजिए बाल, और उसके बाद वो जो चावल का पानी है वो अपने बालों में लगाएंगे और उसको हल्के हल्के हाथों से आप थोड़ा सा मसाज भी दे दीजिए। अब इस पानी को हम कम से कम 20-25 मिनट बालों में लगा रहने देंगे ताकि उसके जो गुण है वो बालों को पूरी तरीके से मिल जाए। और बस 20-25 मिनट बाद आप बालों को साफ पानी से फिर से धो लीजिए। और अगर आप स्टार्च वाला पानी जो मांड इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉईल करने के बाद जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से वो अच्छे से उसको धोना पड़ेगा, नहीं तो बाल स्टार्च, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है तो वो बाल चिपक जाते हैं, चिपक भी सकते हैं अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं निकाला है। तो इसलिए वो पानी अगर आप बालों में लगा रहे हैं तो बालों को साफ पानी से अच्छे से धो लेना बेहद ज़रूरी है। और बस उसके बाद आप देखेंगे कि बाल कैसे नरम, मुलायम और सिल्की हो गए हैं। तो ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए अच्छी घरेलू नुस्खे जिनको बनाना भी आसान है, जो उनका मिलना भी बहुत आसान है, और अपने बालों की देखभाल कीजिए। फिर उम्र चाहे कोई भी हो, आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे, सुंदर दिखेंगे और काफ़ी हद तक काले रहेंगे।
तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।